एंड डियर फ्रेंड्स, आज का विषय जो है वो है सत्य जो दिल को छू ले। ऐसी कोई सच्चाई जो दिल को छू लेती है। तो ऐसे एक बहुत ही अनोखे विषय के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है, इसका पर्पस क्या है? आज के प्रोग्राम को अगर हम सभी लोग आखिर तक बने रहते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होगी कि कन्फ्रंटिंग द ट्रूथ। जो सच्चाई है हम उसका सामना करेंगे। आज वो सच्चाई हमारे आंखों के सामने होगी। हम वो सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे आज के पूरे इस प्रोग्राम में। और इससे ये होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो एक कामयाबी चाहिए, जो सक्सेस के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, वो सक्सेस का रास्ता हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो हमें सफलता पाना, वो कामयाबी पाना और भी आसान हो जाता है। तो ऐसे एक सफर के ऊपर मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस सुबह सुबह की बेला पर, कि चलिए मेरे साथ वो सच्चाई को, वो सच जो दिल को छू ले, ऐसी कुछ विषय को लेके आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम से, आज का ये जो हमारा 40 मिनट का जो प्रशिक्षण होगा, ये 40 मिनट के बाद आज ठीक 9 बजे हमारे बीच में जितने भी लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 100% ऐसा होगा कि एक नए दरवाजे दरवाजे खुल जाएंगे, एक नई सच्चाई आंखों के सामने होगी और हमें हमारे मार्ग पर चलते हुए बहुत आसानी होगी। हमें आसान लगने लगेगा कि अब सक्सेस तो पक्की मेरे मुट्ठी में है, अब तो मुझे जो चाहिए वो 100% मैं पा लूंगा। तो इसी शुभकामना के साथ आज के इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूं। आप सभी के बीच पहली सच्चाई लेके आते हैं। सच, मनस्थिति से परिस्थिति। ये शब्द मैंने कई बार सुना। बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि आज जो मेरी परिस्थिति है, आज मैं जिस लेवल पे हूं, आज जो कुछ भी कंडीशन है, जो कुछ भी सिचुएशन है, उसका कारण है मेरी मनस्थिति। ये जो हमारी मनस्थिति होती है, ये जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, माइंड सेट होता है, यही हमारे परिस्थिति के लिए कारण होता है। जैसी हमारी मनस्थिति होगी, वैसी ही हमारी परिस्थिति बनती है। तो आज जो कुछ भी हमारी परिस्थिति है दोस्तों, उसके लिए कारण है हमारी कल की मनस्थिति। और आज जो हमारी मनस्थिति है, इससे बनने वाली है हमारी कल की परिस्थिति। तो हमें ये सोचना है कि कल हमें परिस्थिति कैसी चाहिए, कल की हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उसके अनुसार आज हमें मनस्थिति बनानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आज की परिस्थिति कई सारे लोगों की ठीक ना हो। परिस्थिति ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, लेकिन मनस्थिति ठीक करने के लिए एक ही इंसान का एक ही डिसीजन काफी होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे वो मनस्थिति, वो पॉजिटिवनेस अपने माइंड में लाना है, जिसके लिए केवल केवल आपका थॉट, आपके विचार और आपका एक पक्का निर्णय आपकी मनस्थिति को बदल सकता है। तो दोस्त, मनस्थिति बदलेगी तो परिस्थिति बदलेगी। तो ये सत्य जो मन को छू ले, दिल को छू ले, ऐसा एक सत्य था जो मैंने आपके सामने रखा। कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी जमी नहीं है। सत्य जो दिल को छू लेता है। बिल्कुल सही कहा है कि कौन इंसान इस दुनिया में ऐसा है जो परिपूर्ण है, जिसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। कई बार हमारे लीडर्स इस वजह से बैठ जाते हैं, कई बार हमारे दोस्त इस वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं कि वो ये देखते हैं कि मेरे में इतनी सारी कमियां हैं। एजुकेशन की कमी हो सकती है, इंग्लिश में बात करने की कमी हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है, या जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा, फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं होगा। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हो सकती है। तो दोस्त, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट और महान लोगों ने यह कहा है कि कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमीन नहीं है। तो ये वो सत्य है, ये वो सच्चाई है जिसका हमें स्वीकार करने की जरूरत है कि हाँ, ऐसा होगा। और ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा कि जो जो हम 100% चाहते हैं वो शायद हमारे पास में ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पाना चाहते हैं वो हम पा नहीं सकते हैं। इस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, मेरे पास जो भी कमियां हैं, उन कमियों के साथ में मैं आगे बढ़ूंगा, तो निश्चित रूप से आप जो पाना चाहते हैं, जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वो 100% आपको हासिल होगी। हमें हमारे वीकनेस के साथ में, अब हमें हमारे कमजोरियों के साथ में आगे बढ़ना है। हमें वो सारी कोशिश करनी है वो सक्सेस को पाने के लिए, ना कि हमें वो कमजोरी के साथ में बैठ जाए। ऐसा अगर लोग कर लेते हैं तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमीन नहीं है।
सत्य जो दिल को छू ले। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ कामों के लिए पैसा ही लगता है। 100% एक ऐसा सत्य जो दिल को छू ले। ये शब्द हमने कई बार सुना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से ही सब कुछ नहीं मिलता है। ऐसे कई बार महान लोगों से ये शब्द हमको सुनने को मिलता है। बिल्कुल सही कहते हो। ये सच है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बहुत कुछ चीजें खरीदने के लिए दोस्तों आज पैसा ही लगता है। बच्चों का एजुकेशन हो, बच्चों की मैरिजेस हो, कोई भी चीज, कोई भी बिना पैसे से आप खरीद नहीं सकते। पैसा आज हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो चुका है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि पैसा वो छठी इंद्री के समान है। पैसा वो छठी इंद्री के समान है जिसके ना होने से हमारी 5 इंद्रियां भी काम करना बंद कर देती है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ कामों के लिए पैसा ही लगता है। सत्य जो दिल को छू ले। कुछ इस तरह जिंदगी में खुशियां लाई मैंने, कुछ इस तरह जिंदगी में खुशियां लाई मैंने, कुछ को माफ कर दिया और कुछ लोगों से माफी मांग ली मैंने। आज मुझे पता है कि हर इंसान खुश रहना चाहता है। वो खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, क्या क्या नहीं करता अपने परिवार की खुशियों के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि खुशियां कुछ इतने आसानी से हमारे पास आ सकती है। ढेर सारी खुशियां हमारे लाइफ में आ सकती है। उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ इस तरह जिंदगी में खुशियां लाई है मैंने, कुछ इस तरह जिंदगी में खुशियां लाई है मैंने, कुछ को माफ कर दिया और कुछ लोगों से माफी मांग ली मैंने। इतना आसान हो सकता है इस जीवन को खुशहाल बनाना। इसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमारे बीच में जितने भी लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आज हम इतना छोटा सा काम कर लेते हैं, मुझे पता है अगर हम मार्केट में पावरफुल काम करना चाहते हैं, पूरे पावर के साथ मार्केट में उतरना चाहते हैं, तो दोस्त हम मेंटली यहाँ पे पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और जितनी शांति आपके दिमाग में होगी उतनी क्रांति आप बाहर कर पाओगे। जब अंदर शांति होती है तो बाहर क्रांति करना संभव होता है। लेकिन अंदर ही अगर क्रांति चल रही है, अंदर ही कई सारे शिकवे गीले लेके हम बैठे हैं, कई सारे लोगों की नाराजगी लेके बैठे हैं, इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, मेरी तो गलती थी नहीं, तो भी ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो दोस्त आपका दिमाग अंदर ही अंदर आपके साथ इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है, इतने लोगों के बारे में बात करता है कि आपको नया इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा काम करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो आपका दिमाग अंदर ही अंदर कंज्यूम कर लेता है, उसे खर्च कर डालता है। और जिसकी वजह से जब हम मार्केट में जाते हैं, जब बड़े अचीवमेंट के लिए मार्केट में निकलते हैं, तो वो उतने पावरफुली हम मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और उसका कारण एक ही है कि अंदर में बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक चल रहा है, सेल्फ टॉक। हम ही हमसे बात कर रहे हैं और वो सारे ग्रजेस, वो सारी नाराजियां, वो सारे गीले शिकवे अंदर में लेके बैठे हुए। मैं सभी आज दोस्तों से गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ये एक काम अगर आज हम कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है क्या करना है हमें, कुछ लोगों को माफ कर देना है और कुछ लोगों से माफी मांग लेनी है। गलती है तो भी माफी, गलती नहीं है तो भी माफी। मुझे कई बार लगता है कि मेरी गलती नहीं, लेकिन शायद आपको लगता होगा, मेरे दोस्त को लगता होगा, मेरे रिश्तेदार को लगता होगा कि मेरी गलती है, तो ठीक है। वो उसके अंदाज से वहां से देख रहा है, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा होगा कि गलती मेरे से भी, ठीक है, मुझे खुशियां चाहिए, गलती किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक माफी मांगने से मेरे दिमाग में शांति आ सकती है, एक माफी मांगने से वो रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं, एक माफी मांगने से वो पावर, वो शक्ति मेरे अंदर आ सकती है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, तो ऐसी हजार माफियां मांगने के लिए मैं तैयार हूं। तो कुछ इस तरह जिंदगी में, कुछ इस तरह जिंदगी में खुशियां लाई है मैंने, कुछ को माफ कर दिया और कुछ लोगों से माफी मांग ली मैंने। सत्य जो दिल को छू ले। वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। बिल्कुल सही कहा है कि वक्त जो है ये रुकने वाला तो है, ये किसी के लिए ना रुकता है, ना ठहरता है, ना समझौता करता है। उसे तो आगे बढ़ते ही जाना है, उसे तो आगे बढ़ते ही जाना है। तो वक्त का काम तो गुजरना है। एंड रियली
अगर हमारे लिए, मेरे लिए अगर वक्त बुरा है, तो मुझे सब्र करने की जरूरत है, मेरे में पेशेंस होने की जरूरत है, मुझे थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। और अगर अच्छा है, तो मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, मुझे ग्रेटिट्यूड में रहने की जरूरत है, मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है कि जिनकी वजह से आज मेरा वक्त अच्छा है। तो दोस्त, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई कि वक्त का काम तो गुजरना है, बुरा है तो सब्र करो, और अच्छा है तो शुक्र करो। सत्य जो दिल को छू ले। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। ऑफ कोर्स, इसके पहले के हमारे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे। हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत साल से काम करके आ रहे हैं, कई सारी कंपनीज की है। हो सकता है जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता नहीं मिली, तो अभी दिल ये बोलता है कि अब तेरे से नहीं होगा, अब तू कर नहीं पाएगा। तूने इसके पहले भी इतनी सारी कंपनियां की, वहां पे बड़े बड़े वादे करते थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, सपने पूरे नहीं हुए, और आज आपका दिल फिर एक बार बैठ सकता है। तो दोस्त, वही आप लोग हैं। और मैंने मेरे टीम में कई सारे लीडर्स को ऐसा देखा है कि कहीं पे तो भी मायूसी आई थी, कहीं पे तो भी थक गए थे, लेकिन फिर एक बार उठे वो, और एक तबीयत से फिर से पत्थर को उछाला है। और मैंने उन लोगों को देखा है वो सफलता हासिल करते हुए, वो सफलता को काबिज करते हुए, छीनते हुए मैंने उनको देखा है। तो वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटीज, वो सब हमारे अंदर पोटेंशियल कुट कुट के भरा है, कुट कुट के भरा है। और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज इस इतने बड़े लेवल पे लेके आए हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें हिस्सा है, आपको क्रेडिट जाता है उसका। तो दोस्त, मायूस होने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। तो दोस्त, आज वो टाइम आ चुका है, वो प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है कि अभी हमें वो पत्थर तबीयत से उछालने की जरूरत है। वो सारी शक्ति, जितना भी पोटेंशियल हमारे अंदर है, जितनी भी खूबियां मेरे अंदर है, जितने भी गट्स मेरे अंदर है, जितनी भी स्किल मेरे अंदर है, अब मुझे वो सारे के सारे बाहर लेके मार्केट में उतरने की जरूरत है। 100% हमें हमारा देने की जरूरत है। आज 2% दूंगा, कल 5% दूंगा, आज इतना करके देखता हूं, कल उतना करके देखता हूं। दोस्त नहीं, अब वो पत्थर हमारे हाथ में आ, तबीयत के साथ हमें उछालना है, तबीयत के साथ। वो जो इतने सालों से जिंदगी रुकी हुई थी, पूरा जोर हमें लगाने की जरूरत है। आज भी कई सारे लीडर्स में देखता हूं, थोड़ा 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 रोज करते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होगा। और हमारी क्षमताएं, हमारा हुनर, एक दिन अगर आपने पूरा खर्च कर दिया, पूरा लगा दिया, तो वो खत्म नहीं होता है, वो और निखरता है। ये वो चीज नहीं है कि जो आज आप खर्च कर दोगे तो कल आपके पास नहीं रहेगी। नहीं, वो और उभर के आएगी, और निखर के आएगी, और आपके अंदर पावर भर देगी। और कल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज जो आपने पूरा जोर लगा दिया था, कल आपको एहसास होगा कि उससे भी ज्यादा शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। मैंने देखा है मेरी टीम में कुछ लीडर के अंदर इतना भरोसा आ चुका है, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। उसका कारण एक ही है, वो 100% अपना देके मार्केट में उतरे। 100%, 99.99 नहीं। तो दोस्त, वो टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है कि अब हमें पूरे अपने शक्तियों के साथ में, स्किल के साथ में मार्केट में उतरने की जरूरत है। क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। सत्य जो दिल को छू ले। जब वक्त आंखें फेर लेता है, जब वक्त आंखें फेर लेता है, तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जब हमारा वक्त खराब चल रहा था, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके ऊपर हावी हो रहे होंगे। कुछ वो ऐसे भी लोग हैं जो आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं, जिनकी शायद औकात नहीं है। ऐसा होता है जब आपका वक्त बुरा है, तो हर कोई आपके साथ इस तरीके से डील करेगा कि वो बहुत महान है, वो बहुत महान है। ऐसा हो सकता है। ये वो सत्य है कि जब वक्त आंखें फेर लेता है, तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। लेकिन शेर को यह भूलने की जरूरत नहीं है कि वो शेर है। वो शेर ही है। वो कल भी शेर था, आज भी शेर है, और कल भी शेर ही रहेगा। ये अगर शेर नहीं भूलेगा, तो कई कुत्ते आएंगे जो आपको डराने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज वक्त थोड़ा खराब शायद चल रहा होगा। तो हमने अभी इसके पहले देखा
वक्त अगर खराब है, बुरा है, तो सब्र करने की जरूरत है, और अच्छा है तो शुक्र करने की जरूरत है। तो दोस्त, ऐसा होगा कि जिनकी औकात नहीं है, ऐसे भी आज आपको सलाह देंगे क्योंकि हमारा वक्त शायद आज बुरा चल रहा है। ऐसा होगा, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि यू आर अ टाइगर, यू वेर अ टाइगर, यू आर अ टाइगर, एंड यू विल बी द टाइगर। आप टाइगर थे, आप टाइगर है, और आप टाइगर ही रहोगे। केवल लोगों को ये बताने की जरूरत है कि टाइगर अभी जिंदा है। कम बैक, बाउंस बैक करने की जरूरत है पूरे तबीयत के साथ में, क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। एक तबीयत, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। तो दोस्त, सत्य जो दिल को छू ले, जब वक्त आंखें फेर लेता है, तब कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। मिल ही जाएगी मंजिल भटक कर ही सही। ये कई बार आपने सुना है, हमने सुना है, मिल ही जाएगी मंजिल भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ऑफ कोर्स ये वो लोग हैं जो घर से निकलते नहीं है, लेकिन आपको सलाह देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दोस्तों, जब आप घर के बाहर निकल चुके हो, अगर आप पूरी कोशिश कर रहे हो, तो मुझे पता है मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि आप मंजिल पाने के लिए वो सब कुछ आपने दांव पे लगा दिया है। मंजिल पाने के लिए, वो सफलता पाने के लिए वो पूरी कोशिश आप कर रहे हो। तो कभी ऊंच नीच होगी, कभी ज्यादा होगा, कभी हम रास्ते भटक जाएंगे, लेकिन अगर हम मंजिल की तलाश में घर से निकले हैं, तो 100% मंजिल तो मिल के रही। और अब हमारा काम है, जो घर में बैठ के हमें सलाह देते हैं, उनको भी अभी घर के बाहर निकालनी। मिल ही जाएगी मंजिल भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सत्य जो दिल को छू ले। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहां हमने तो ये शेर कई बार बड़े बड़े मंच के ऊपर मारा है, ठोका है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। बिल्कुल सही कहा है कि आपके पास आज क्या है, क्या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक चीज होनी जरूरी है, वो है हौसला, वो है आत्मविश्वास, वो है कॉन्फिडेंस। उतना अगर आपके पास बाकी है। किसी ने कहा है कि अगर आपने पैसा खोया, तो आपने कुछ नहीं खोया। अगर आपने पैसा खोया, तो आपने कुछ नहीं खोया, लेकिन अगर आपने हौसला खोया, तो आपने सब कुछ खोया। तो दोस्तों, अगर अभी भी हमारे पास में हौसला है, हिम्मत है, वो करेज है, फिर से बाउंस बैक करने का वो जज्बा अगर हमारे में आज भी बाकी है, तो दोस्त, अब वो मंजिल दूर नहीं है। अब वो सब कुछ दोबारा हो सकता है। ये मेरे साथ हुआ है। ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे पास अगर कुछ बाकी है आज, तो वो केवल हौसला है, वो हिम्मत है। और वो हिम्मत ही है जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों, मंजिलों उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता। मैंने देखा है ऐसे कई लोग जिनके पास सब कुछ है। पैसा है, वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छे-अच्छे फ़ोन है, वो अच्छे से बात कर सकते हैं, वो अच्छा प्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास है। लेकिन एक हिम्मत नहीं होने के कारण, एक हौसला नहीं होने के कारण, वो बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। वो कर नहीं रहे, क्योंकि कमी अगर किसी चीज़ की है, तो वो है उनके हौसले की। वो करेज नहीं है उनके पास में, वो हिम्मत नहीं है उनके पास में। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो दोस्त, सत्य जो दिल को छू ले, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनके ना आते थे जवाब, जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब आपका वक्त सही नहीं था, तो हमने देखा कि कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। लेकिन जब आपका वक्त बदल गया, अब वो सब कुछ आप हासिल करने लग गए, अब वो सब कुछ आप पाने लग गए, जो कभी आपने खोया था। अब लोग बदलने लगे। मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते थे, जो आपके पास नहीं आना चाहते थे, क्योंकि आपने वो सब कुछ खो दिया था। वो आपके पास नहीं था, वो लग्ज़री नहीं थी, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, वो इमेज नहीं थी, तो सारे लोग आपसे दूर हो चुके थे। लेकिन जैसे ही दोबारा हम
शुरू कर देते हैं। आज ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ लीडर्स ऐसे हो, हमारे दोस्त, हमारे भाई ऐसे हो सकते हैं कि किसी कारण से उन्होंने कुछ चीजें खो दी होगी, कुछ उनके पास से चली गई होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। उन्हें वैसे अनुभव मार्केट में आने लगना शुरू हो चुका होगा कि लोग अभी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग अभी वो रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि अभी आपके पास वो नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्त, अगर आपके पास हौसला है और दोबारा बाउंस बैक करने की हिम्मत आपके पास में है, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपके भी नीम के पेड़ को आम लगने शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वो सत्य है जो दिल को छू लेता है। जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे, मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। सत्य जो दिल को छू ले। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और झूठी हो तो बहाने। जो लोग आज इस मंच के बाहर है, जो लोग आज टीम टाइगर इंडिया के इस मंच के ऊपर ज्वाइन नहीं हुए, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो आज मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रियली ये सच्चाई है कि आप कुछ करना चाहते हो? क्योंकि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। तमन्ना, चाहत, डिजायर, विश, वांट, इसमें सच्चाई होनी चाहिए। केवल दिखावा नहीं करना है कि हाँ हाँ मुझे पाना है, मैं करना चाहता हूं। केवल ऊपर ही ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दोस्त नहीं होगा। कई बार मेरी टीम में आज भी इस मीटिंग में कुछ लोग होंगे जिनको ट्रेनिंग के लिए छुट्टी नहीं मिलती। वो समझ गए मैं जिनसे बात करना चाहता हूं। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल के आते हैं, और झूठी तो बहाने। अगर आप कोई चीज करना चाहते हो, आज हमारे टीम में से हमारे 6 लीडर मुंबई गए ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि तमन्ना सच्ची थी। उनके पास पैसा था नहीं था, किसी बात की परवाह ना करते हुए उन्होंने पहले अपना बुकिंग किया। पैसे के लिए क्या क्या नहीं किया, बुकिंग किया। क्योंकि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और झूठी हो तो बहाने। तो आज हमारे जितने भी लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो सच्चाई से करें, दिल की गहराई से करें। केवल हमारे अपलाइन को अच्छा लगेगा, केवल टीम को अच्छा लगेगा, इसलिए ऊपर ऊपर नहीं दिखाना है। अंदर में अगर सच्चाई नहीं रहेगी तो हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सत्य जो दिल को छू ले, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और झूठी हो तो बहाने निकल। तो आप जो बात कर रहे हो, आपके मुख से क्या निकल रहा है, रास्ते निकल रहे हैं या बहाने निकल रहे हैं, ये तय करता है कि आपकी तमन्ना सच्ची है या झूठी है। अगर आपके मुख से बहाने निकल रहे हैं, तो अपने आप को ये बताने की कोशिश करनी हमें कि मेरी तमन्ना सच्ची नहीं है, झूठी है। और रास्ते अगर निकल आ रहे हैं तो तमन्ना सच्ची है। तमन्ना में पावर है, इंटेंशन हैज द पावर। तो सच जो दिल को छू ले, कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और झूठी हो तो बहाने। फेलिवर इज अ स्टेप्स टू सक्सेस। मैंने कई मेरे दोस्तों को देखा है कि वो जब फेल हो जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन करते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते, वो फोन करते हैं, लोग फोन नहीं उठाते। जब फेलियर आना शुरू हो जाता है तो कुछ लोगों को ये मान बैठते हैं, कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि वो सफल नहीं हो सकते, उन्हें सक्सेस नहीं मिल सकती। दोस्त, मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं कि फेल वो होता है जो एफर्ट्स लेके अटेम्प्ट करता है, जो कोशिश करते हैं, वही लोग फेल होते हैं। जो कुछ नहीं करते वो ना फेल होते हैं ना सक्सेस होते हैं। उन्हें लोग निकम्मा कहते हैं, निकम्मा। वो कुछ नहीं करते। और जो करेंगे, ऑफ कोर्स उनको फेलियर आएगा। आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 10 बार आएगा। और ये फेलियर ही है जो आपको सक्सेस के नजदीक लेके जा रहा है। शायद वो कहानी आपने सुनी होगी ना, कि जहां पे हीरे की खान होती है, और वो मजदूर लोग जब उसको खान माइन को खोदने का काम शुरू करते, खोदते जाते, वो हीरे नहीं लगते। तो जितने वो फेल होते जाते हैं, उतने वो नजदीक होते हैं हीरो। बस अब एक हैमर करना है, एक कुल्हाड़ी मारनी है। हो सकता है शायद वो पत्थर टूट जाए और वो खजाना आपको मिल जाए। तो फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। जितना ज्यादा फेलियर आएगा, उतने आप सक्सेस के नजदीक हो। इस बात को ध्यान में रखना है। जितने मतलब एक पत्थर को अगर हमें तोड़ना है, तो उसके ऊपर हैमरिंग करना पड़ेगा। एक बार मारोगे तो नहीं टूटेगा, 2 बार नहीं टूटा, लेकिन इसका मतलब है कि आप पत्थर टूटने के कगार पे। जितना आप उसके ऊपर हैमरिंग कर रहे हो, उतना वो पत्थर कमजोर होते जा रहा है, उतने आप अपने सक्सेस के नजदीक पहुंच रहे हो। तो सत्य
जो दिल को छू ले। फेलिवर इज अ स्टेप टू सक्सेस। तो ये बात को हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते कहते हैं। जो सुख में साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं उन्हें फरिश्ते कहते हैं। बिल्कुल सही। जितने भी लोग सुख में आपके साथ में हैं, वो सारे रिश्तेदार हैं। और जब आप दुख में हैं और तब कोई आपके साथ में खड़ा है, तो उन्हें फरिश्ते कहते हैं। सत्य जो दिल को छू ले, और इसका एहसास शायद हमारे में से कई सारे लोगों ने किया है। मैंने तो 100% किया है। हमारे में से कई सारे दोस्त भाइयों ने किया। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से। बस अब परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना। तो हम वो परिंदे हैं जो हम पिंजरों से तो बाहर आ गए। हम वो परिंदे हैं, हम वो पंछी है जो पिंजरों से तो बाहर आ गए, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि अभी भी पिंजरा हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ। जब तक ये अंदर का पिंजरा नहीं निकलेगा, अंदर में वो बंदिश है, आज भी उन्होंने हमें जकड़ के रखा है। दोस्त, उन्हें हमको बाहर निकालना है। केवल हमने मेटाफोर ज्वाइन कर लिया तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। अंदर में जो रॉन्ग बिलीफ जिन्होंने हमको जकड़ के रखा है, उनसे हमें छुटकारा चाहिए। तो निकाल लाया हूं परिंदों को। निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से। बस अब परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना। एक बार वो पिंजरा निकल जाए, तो देखिए ये परिंदा, ये पंछी किस तरीके से उड़ने के लिए तैयार है। उड़ने के लिए तैयार है। सो सत्य जो दिल को छू ले, दिमाग से हमें उस पिंजरे को निकालना। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऑफ कोर्स आज हमें रास्ता मिल चुका है। जिसके पिछले 15-20 सालों से, 30 सालों से, 25 सालों से जिस तलाश में हम लोग थे, जो एक नेटवर्कर, एक लीडर पिछले कई सालों से तलाश कर रहा था, वो रास्ता हमें मिल चुका है। हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। बस अब कल मंजिल भी मिल जाएगी, और उसके लिए करना है हौसलों से भरी ये कोशिश। ये जो हौसले हमारे, ये जो हिम्मत है हमारी, ये जो करेज है हमारा, वो एक दिन जरूर रंग लाए। इस बात को, इस चीज को जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी है, मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आज रास्ता मिला है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सत्य जो दिल को छू ले। रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल सही कहा है। ये डायलॉग आपने सुना है हर्षद मेहता के मुंह से। रिस्क तो उठानी पड़ेगी। विदाउट रिस्क बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं होती। जितने भी बड़े लोग हैं, हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं, आप जिनको अपना आइडल मानते हो, जिनके जैसा बनने की हमारी तमन्ना है, अगर वैसा हमें बनना है, तो उन्होंने वैसा बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसी कैसी रिस्क उन्होंने उठाई, वो रिस्क हमें भी उठानी पड़ेगी। किसी ने कहा है, अगर आप रिस्क उठाओगे तो हो सकता है आप सफल हो जाओगे, या फिर असफलता आपके हिस्से में आएगी। लेकिन आप रिस्क ही नहीं उठाओगे, तो एक चीज तो पक्की है जो आपको मिलेगी, और वो है 100% असफलता। रिस्क उठाने से दो चांसेस है, 50-50। सफलता, असफलता, सक्सेस, फेलियर। रिस्क उठाओगे तो दो चांसेस है। फेलियर भी आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है, और फायदा भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है रिस्क उठाने से। लेकिन रिस्क नहीं उठाने से एक ही चीज गारंटेड हो जाएगी, और वो है नुकसान, नुकसान और नुकसान। तो हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना। तो रिस्क है तो इश्क है। सत्य जो दिल को छू ले। लिटरेसी डजंट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस, एंड इलिटरेसी इज अ गारंटी ऑफ फेलियर। कुछ लीडर को शायद ये लग रहा होगा, क्या ये मैं सब कुछ सीख रहा हूं, मैं ट्रेनिंग्स लेता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, हर चीज में सीखता हूं, क्या कोई मुझे सक्सेस की गारंटी देगा? कुछ कुछ लीडर है जो सक्सेस की गारंटी मांगते हैं। तो किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि एजुकेशन जो आज हम ले रहे हैं, मैं वो स्कूल कॉलेज के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशन आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इलिटरेसी इज अ गारंटी ऑफ फेल्यूर। लेकिन अशिक्षित रहना, सीखना ही नहीं, ये 100% गारंटी देता है फेल्यूर की। 100% गारंटी देता है। कि छाता इस बात की गारंटी नहीं देता है कि बारिश नहीं आएगी, लेकिन हौसला देता है बारिश में खड़े होने, तूफानों में खड़े होने। तो वो एजुकेशन है, वो छाता जो हमें सक्सेस की तरफ बढ़ने की
सफलता हासिल करने की, मंजिल हासिल करने का वो एजुकेशन, वो रास्ता, वो डायरेक्शन हमें दिखाता है। तो कोई अगर गारंटी मांग रहा है कि मैं एजुकेशन लेने के लिए तैयार हूं, क्या कोई मुझे सफलता की गारंटी देगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं देगा। एजुकेशन सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन अशिक्षण, शिक्षण ही नहीं लेना, प्रशिक्षित ही नहीं होना, ट्रेनिंग ही नहीं लेना, ये 100% फेलियर की गारंटी देता है। सत्य जो दिल को छू ले। लिटरेसी डजंट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस एंड इलिटरेसी इज द 100% गारंटी ऑफ फेलियर, 100% गारंटी ऑफ फेलियर। तो चॉइस इज योर्स, आपको डिसीजन लेना। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा, कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन ना हो सुबह जिसकी, ऐसी कोई रात भी नहीं। हमारे में से कुछ लोग हैं जिन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ये कर नहीं पाएंगे। वो 12 स्लॉट अचीव करना, वो अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को 12 स्लॉट अचीव करवा के देना, करोड़ रुपए कमाना। जब हम बात करते हैं 2024 में 10 करोड़ कमाने की, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा नहीं ये असंभव है। उन्हें ये लगता है, हो सकता है उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, उनके आजू बाजू में रहने वाले लोग भी कई बार उनको डिस्करेज करते हैं। बोलता है ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तू नहीं कर पाएगा। ये लीडर लोगों का काम होता है बड़ी बड़ी बात करना, बड़े बड़े वादे करना। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ हो, ऐसा हो सकता है कि लोग आपके साथ ऐसी बातें करें। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा, कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन दोस्त याद रखना, ना हो सुबह जिसकी, ऐसी कोई रात नहीं, ऐसी कोई रात नहीं बनी है कि जिसकी सुबह ना हो। अगर रात हुई है तो सुबह तो होगी होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपकी कोशिश जारी है, अगर हौसले बुलंद है, 100% कॉन्फिडेंस है, अपलाइन के ऊपर 100% विश्वास है, सिस्टम के ऊपर 100% विश्वास है, तो आपको कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा यह तेरे बस की बात नहीं, लेकिन ना हो सुबह जिसकी, ऐसी कोई रात नहीं। सत्य जो दिल को छू ले। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सत्य जो दिल को छू ले। पूरी जिंदगी ऐसा लगता था मुझे कि गलतियां केवल बाहर है, लोगों को दुरुस्त होने की जरूरत है, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, परिवार को दुरुस्त करने की जरूरत है, रिश्तेदारों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सारी गलतियां लोगों के अंदर है, और इसके लिए पूरी जिंदगी ताउम्र लोगों को ठीक करने के पीछे गवाते रहे। लेकिन आज ये पता चला कि सच्चाई तो कुछ और है। आईना खराब नहीं है मेरे भाई, जिसको पोंछने की, साफ करने की हम कोशिश कर रहे हो। धूल तो इस चेहरे के ऊपर है, धूल तो मेरे इस चश्मे के ऊपर है, जो चश्मा मैंने लगाया। अगर मेरे चश्मे से मुझे सारी निगेटिविटी दिखती है, मेरे चश्मे से अगर मुझे सारी अपलाइन गलत दिखती है, मेरे चश्मे से अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गलत दिखती है, तो उसके लिए दुनिया क्या करेगी, लोग क्या करेंगे? मुझे मेरा चश्मा साफ करने की जरूरत है, मुझे मेरा चेहरा साफ करने की जरूरत है। अगर मैं मेरे अंदर काम करना शुरू कर दूं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सहारा कोहरा हट जाएगा। मुझे मेरा चश्मा केवल साफ करने की जरूरत है। चश्मे के ऊपर धूल चढ़ी हुई है, इसलिए सामने कोहरा और सारा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता। सत्य जो दिल को छू ले। और ऐसे कुछ काम करना हमने भी शुरू कर दिया, तो रास्ते क्लियर नजर आएंगे, मजा आएगा काम करने में। सत्य जो दिल को छू ले। ऐसी कुछ सच्चाइयां जो मैंने कन्फ्रंट की, मैंने सामना किया, मैंने मेरे लाइफ में जितना अनुभव लिया और आज भी ले रहा हूं, ऐसी कुछ सच्चाइयां आज मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। कुछ आईना जो मैंने देखा, सच्चाई का आईना जो मैंने देखा, वो मैंने आज मेरे दोस्त भाइयों को भी हमसे दिखाने की कोशिश की। और आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं।